चलो बेटा अब स्टार्ट करते हैं लोग फटाफट इस एक्सरसाइज में पहला क्वेश्चन। और पहला क्वेश्चन बता के अगर मैं आपको क्या करने वाला हूं, प्रैक्टिस कराने वाला हूं। कुछ और क्वेश्चन की मैं इसमें और प्रैक्टिस करवाऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले एक पहला क्वेश्चन लगाते हैं। अभी जितने भी मैंने आपको रूल्स बताए यहां पर, उस सभी के रूल्स को हमको क्या करना है, फॉलो करना है, ठीक है। तो जल्दी से बिना टाइम को वेस्ट किए हम लोग जल्दी से क्वेश्चन नंबर पहला वाला पढ़ लेते हैं। गिवन क्या है, सॉल्व ईच ऑफ द इक्वेशंस गिवन बिलो एंड रिप्रेजेंट इट्स सॉल्यूशन सेट ऑन द नंबर लाइन। बेटा दो बात आपसे ये कह रहे हैं कि सबसे पहले इसको आपको सॉल्व करना है और फिर इसको आपको नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना है। चलो सबसे पहले इसको सॉल्व किया जाए। देखिए 2x -7 लेस देन 4, ठीक है। बहुत छोटी सी लीनियर इक्वेशन गिवन है। देखना बेटा लेस देन का साइन लगा हुआ है, ठीक है। मैंने इसके पहले आपको बताया कि यहां पर इन इक्वेशंस में कंपेयर करना है आपको, ठीक है। कंपेयर करना है, कैसे कंपेयर करेंगे? कंपेयर बेटा दो क्वांटिटीज में कैसे करेंगे आप, या तो ग्रेटर देन से, या तो लेस देन से, या तो इक्वल टू का साइन लगा के ही आप कंपेयर करेंगे, ठीक है। ठीक, चलो अब आगे देखो भाई इसको सॉल्व कैसे किया जाए। 2x -7, एक काम कर लेना बेटा, एक 7 यहां पर ऐड कर देना और एक 7 यहां पर भी ऐड कर देना। बोथ साइड मैंने क्या किया, +7 को ऐड कर दिया, ठीक है। तो ये -7 + 7 इज कैंसल आउट, देन x इज लेस देन 7 + 4, कितना मिल गया 11। देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x, वी गेट x इज लेस देन, कितना मिलेगा बेटा 5.5 मिल जाएगा आपको 5.5। अब देखिए x जो था वो किसको बिलोंग कर रहा है, इनमें पहले ही आपको बता रखा है कि x इज बिलोंग्स टू 1 2 3 4 टू 7 तक यहाँ पर बिलोंग कर रहा है। तो बेटा देखो इसका सोल्यूशन सेट आप क्या बनाएंगे, यहाँ पर मैं बनाता हूं इसका क्या सोल्यूशन सेट। सोल्यूशन सेट को आप हमेशा कर्ली ब्रैकेट में रिप्रेजेंट कर लेंगे। जो बच्चे सेट पढ़ चुके हैं प्रीवियस क्लास में, 8th क्लास में, उनको कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि सोल्यूशन सेट क्या होता है वो सब जानते होंगे, ठीक है। तो सोल्यूशन सेट आपको तैयार कर लेना है। आपको केवल वही वैल्यू लेनी है जो 5.5 से कम है, ठीक है। द कंपेयर टू दिस सेट, ठीक है। तो देख लो बेटा 5.5 से कम, और यानी कि आपको सिंपल सा है कि 1 लेना पड़ेगा और 2 लेना पड़ेगा, 3 4 एंड 5, बस इतना ही आपको सेट में लेना होगा। इससे ऊपर की वैल्यू एक्सेप्टेबल नहीं है। इसमें 3 वैल्यू और गिवन है लेकिन वो इस कंडीशन में लाई नहीं करती है, तो विल नॉट बी टेक दिस वैल्यू आफ्टर 5.5, ठीक है बेटा। तो केवल इतना ही आएगा 1 से लेकर 5 तक। अब आपको इसके लिए क्या करना है, नंबर लाइन, यस नंबर लाइन में। तो देखो नंबर लाइन के लिए बेटा आप स्केल का यूज करेंगे आप, ठीक है। ऐसे मेरी तरह से आप फर्जी काम नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिखा 0 के बाद 1 आता है, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 4 आएगा और फिर मैंने 5 तक रिप्रेजेंट कर दिया। अब यहां पर देखना बेटा, यहां पर क्या लिखा हुआ है कि कौन कौन सी वैल्यू एक्सेप्टेबल है। 5 से छोटी वैल्यू एक्सेप्टेबल है, ठीक है। अच्छा मैं देखो दोनों बात बताऊंगा। सबसे पहले 5 से छोटी वैल्यू तो कंफर्म वाली वैल्यू है, यानी कि आप 5 भी इंक्लूड कर सकते हैं, 4 भी इंक्लूड कर सकते हैं, 3 भी कर सकते हैं, 2 भी कर सकते हैं और 1 भी कर सकते हैं। 0 आपको नहीं करना है क्योंकि बेटा x बिलोंग केवल 1 से 7 तक ही कर रहा है, ठीक है। अगर इन केस में सपोज यहां पर 6 लेता तो यहां पर मैंने एक ऐसा होल सर्कल बना दिया। ये होल सर्कल आपको 5.5 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आप चाहते तो ऐसा भी कर सकते थे, कोई गलत नहीं है, क्योंकि मैंने बताया था जो होल सर्कल वाली जो वैल्यू होती है वो इसमें कंटेन नहीं होती है। तो लेस देन 5.5 है, इसका मतलब ये जो 5.5 वाली वैल्यू है उससे कम वाली वैल्यू, देखो मैंने डार्क सर्कल से बनाया हुआ है। तो डार्क सर्कल वाली वैल्यू आपकी कंफर्म वैल्यू होती है और बाकी की जो वैल्यूज होती है वो कंफर्म नहीं होती है, मतलब वो सॉल्यूशन सेट में कंटेन नहीं होता है, ठीक है। आई होप ये बातें आपको बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आ गई होंगी।
जिसको अभी नहीं समझ में आया है तो जस्ट इस द बिगिनिंग, अभी हम लोग का शुरुआत है इस चैप्टर की। हम लोग जैसे ही इसके 8-10 कंसेप्ट ट्राई कर लेंगे, लगा लेंगे, तो बिल्कुल ये क्वेश्चन बेटा आपके लिए बिल्कुल हलवा साबित हो जाएगा, बिल्कुल हलवा साबित हो जाएगा। मैं गारंटी के साथ कहता हूं हर एक बच्चा अपने दम पर इस एक्सरसाइज को सॉल्व करना सीख जाएगा। ठीक है, चलो बेटा जल्दी से फटाफट इसको नोट कर लो, फिर हम आगे के कुछ और सम देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 भी हमको देखना है। ठीक है, ऊपर के मैंने 2 सम छोड़े बेटा। ठीक है, अब पहले तो कुछ तो ट्राई करेंगे ना बेटा, करके कुछ तो क्वेश्चन घर पे ट्राई करिए ना, नहीं आएगा तो हमसे पूछिए। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 बताने जा रहा हूं। देखें क्वेश्चन नंबर 4 में भी सेम वही चीज है। अभी जैसे कि मैंने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट किया है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपने क्या किया, सबसे पहले उसका सॉल्यूशन सेट बनाया, सॉल्यूशन सेट बनाने के बाद उसका नंबर लाइन में रिप्रेजेंट किया। सेम वही काम आपको यहाँ पे भी करना है। देखें सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। क्या गिवन है, 3x - 5 डिवाइड बाई 6 ग्रेटर देन 1/2 लिखा है। ठीक है, x किसको बिलोंग कर रहा है इन्होंने बता रखा है पहले। ठीक है, जो भी हमको वैल्यूज लेनी पड़ेगी सॉल्यूशन सेट में वो इसके अंडर में ही लेनी है। ठीक, चलिए सबसे पहले सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा, हम लोग अब थोड़ा शॉर्ट तरीके से करते हैं। ठीक है, वो प्लस माइनस करने का जो तरीका है उस तरीके से ना करके थोड़ा शॉर्ट तरीके से करते हैं। देखो क्या करेंगे, 2 से अगर मैं इसको काट दूं तो 3x - 5 इसको अपान में आप 3 लिखेंगे और ग्रेटर देन बेटा 2 तो कट गया, तो यहाँ पे बचा क्या, एक बचा। चलिए इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, तो 3x - 5 इज ग्रेटर देन 3 × 1 = 3। सिंपली जिस तरह से आप लीनियर इक्वेशन, मैंने कहा था बेटा 90% आपका सेम वही कॉन्सेप्ट है। कौन सा, जो आप लीनियर इक्वेशन सॉल्व करते थे। 10% क्या डिफरेंस है, मैंने ऑलरेडी जब रूल्स बताया था तो मैंने अच्छी तरह से बता दिया है कि बस जो 10% वो जो डिफरेंस है उसमें क्या अलग है मैंने उसमें बता रखा है। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट वाला वो पार्ट आप जरूर देख लेंगे तो आप क्लियर हो जाएगा क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं। तो फिलहाल देखें 3x - 5 इज ग्रेटर देन 3 आ जाएगा, 3 × 1 = 3 हो गया। अब कांस्टेंट और वेरिएबल को क्या होगा, सेपरेट कर लो कांस्टेंट एंड वेरिएबल को। यही आप लोग क्या करते थे लीनियर इक्वेशंस के लिए। तो 3x इज ग्रेटर देन -5 को बेटा उधर मूव करेंगे तो आपको मिल जाएगा 8। तो x की वैल्यू बेटा क्या मिलेगी, 8/3 मिलेगी। 8/3 को अगर आप इसको डिवाइड कराते हैं तो कितना मिलेगा भाई, 3 2 = 6, कितना बचेगा बेटा, 2 बचेगा। 2 बचेगा तो पॉइंट लगा के 0 बढ़ा दीजिए, कितना जाएगा, 6 चला जाएगा। कितना चला जाएगा, 2.6 आ जाएगा। ठीक है, चलिए 2.6 आएगा। अब ग्रेटर देन 2.6 आपको लेना है। चलो तो सबसे पहले सॉल्यूशन सेट बनाएंगे। चलो सॉल्यूशन सेट बनाए, बिल्कुल केयरफुली बनाए, मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। देखिए इनका क्या कहना है कि 2.6 से बड़ी वैल्यू ही आपको लेना है। तो 2.6 से बड़ी वैल्यू आप यहां पर देख ले, 2.6 से बड़ी वैल्यू यानी कि 3 से एक्सेप्टेबल हो जाएगी। यानी कि आप 3 ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं, 5 ले सकते हैं और 6 भी ले सकते हैं। तो ये आपका तो बनेगा बेटा सॉल्यूशन सेट। किसके अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग जो कि इन्होंने अभी सॉल्व करने पर आया है कि x की जो वैल्यू है इज ग्रेटर देन 2.6। सॉल्यूशन सेट के बाद फिर हमारा क्या काम है, फिर हमारा काम है नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करने वाला। तो नंबर लाइन में फटाफट रिप्रेजेंट करा देते हैं इसको। यहां पे मैंने लिखा 0, यहां पे 1 2 3 4 5 6, चलिए 6 तक मैंने लिख दिया। ये सारी की सारी वैल्यू देखो सॉल्यूशन सेट में है, कंटेन है। अगर कंटेन है तो बेटा किससे रिप्रेजेंट करोगे, कौन से सर्कल से रिप्रेजेंट करोगे, होल सर्कल से रिप्रेजेंट करोगे या डार्क सर्कल से रिप्रेजेंट करोगे, आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे। ठीक है, और यहां पर आपने बना दिया किसी डार्क सर्कल से बना दिया। अच्छा भाई 3 से लेना था, 3 से लेना था, 3 से लेना था बेटा यहां से। तो 3 4 5 एंड 6। ठीक है, केवल 4 वैल्यूज ये जो आपको मिल रही है, ये पूरी की पूरी 4 वैल्यूज आपको कंफर्म वैल्यू मिल रही है, 100% श्योर वैल्यू आपको मिल रही है इस सॉल्यूशन सेट में। तो ये 4 पॉइंट जो डार्क सर्कल है वो यही रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि ये 4 वैल्यू कंफर्म वैल्यू है। ठीक है, आप एरो से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और जैसे कि मैंने पहले वाले क्वेश्चन में बताया था, यहाँ पे 2.6 आ रहा है। तो अगर आप
चाहे तो 2.6 को आप होल सर्कल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हालांकि इसकी कोई नीड नहीं है क्वेश्चंस में, तो आप उसको मत करें, कोई जरूरी नहीं है। केवल इतना ही आपका सॉल्यूशन का पार्ट है, इतना ही आप रहने दें। ठीक है, तो फटाफट इसको नोट कर लेते हैं और आगे के कुछ और सम्स अभी हम देखने वाले हैं। यू नोट डाउन फर्स्ट। चलिए बेटा फटाफट हम लोग एक क्वेश्चन को और देख लेते हैं। ठीक है, चलो देखिए। अच्छा, यहां पर अब जो यहाँ पे कंडीशन यहाँ पे गिवन है, यहाँ पे होल नंबर है। अब यहाँ पर इनने सॉल्यूशन सेट टाइप का यहाँ पे नहीं दे रखा है, कोई बात नहीं। चलिए देखिए इसको कैसे करेंगे आप। 6 माइनस 5x ग्रेटर देन 3 माइनस 4x। ठीक है, कॉन्स्टेंट एंड वेरिएबल को बेटा सेपरेट कर लो। ठीक है, यहां पर माइनस का 5x है, माइनस, अच्छा इसको 3 भी मैं एक काम करता हूं, 6 माइनस 3 और यहां पर माइनस 5x बेटा इधर आएगा तो प्लस का 5x हो जाएगा और माइनस का 4x यहां पर ऐसे ही रहेगा। 6 में से 3 अगर आपने माइनस किए तो आपको मिलेगा 3 इज ग्रेटर देन 5x माइनस 4x, क्या मिल जाएगा x इज लेस देन 3 या 3 इज ग्रेटर देन x, बोथ पार्ट से ना, जो भी आप बोलना चाहें बोल सकते हैं। तो यहां पर x की वैल्यू देखो आपको क्या मिल रही है, 3 से छोटी मिल रही है। 3 से छोटी अगर मिल रही है तो सॉल्यूशन सेट कैसे बनाएंगे, देखो सॉल्यूशन सेट आपको लेना है 3 से छोटी वैल्यू। अब 3 से छोटी वैल्यू आप कौन कौन सी लेंगे, अब बेटा 2 से लेंगे आप ना, 2 से लेंगे। 2 के बाद आप 1 भी ले सकते हैं और 0 भी ले सकते हैं। नेगेटिव वैल्यू तो आप ले सकते हैं लेकिन वहां पे होल नंबर बोल रखा है तो एक्सेप्टेबल नहीं होगा। ठीक है, तो फिलहाल आप इतना ही रहने दें, कितना 0 1 एंड 2। तो ये आपका आएगा सॉल्यूशन सेट। अब इस सॉल्यूशन सेट को क्या करना है, नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कर देना है। नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कर दो फटाफट जल्दी से। तो यहां पर आपको लिखना है 0, यहां पे लिखना है 1, यहां पे लिखना है 2 और तीनों वैल्यू कंफर्म है। अब आपको बहुत अच्छी तरह से आई थिंक समझ में आ गया होगा तरीका क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, कहां पे डार्क सर्कल लग रहा है, कहां पे होल सर्कल लग रहा है। आई होप थोड़ा अब क्लियर होने लगा होगा। अगर अभी भी थोड़ा बहुत डाउट है तो हो जाएगा, डेफिनेटली हो जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल इसका आंसर हो गया। एरो में आप बना सकते हैं, बोथ साइड एरो बना सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर हमारा 7। चलिए एक दो सम हम और देख लेते हैं आज के लिए। फिलहाल आप इसको नोट कर लीजिए फटाफट। फिर क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में भी देखो सेम वही चीज है, वही आपको करना है, क्या सोल्यूशन सेट निकालना है और नंबर लाइन में इसको रिप्रेजेंट करना है। तो स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन। देखिए 2x प्लस 7/2 ग्रेटर देन 5x अपॉन में 3 और प्लस 3। ठीक है, सिंपली वही तरीका, लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने वाला। कॉन्स्टेंट को एक तरफ करो, वेरिएबल को एक तरफ करो, दोनों को सॉल्व करो और आंसर आपको मिल जाएगा, नो डाउट। चलिए तो सबसे पहले आप क्या करें, 7/2 प्लस 3 को आप यहां पे लेके आ जाए तो -3 हो जाएगा बेटा, ग्रेटर देन 5x अपॉन में 3। इस 2x को इधर लेके आएंगे तो माइनस का 2x कर देंगे आप। 2 लेंगे एलसीएम, एलसीएम लेने के बाद हो जाएगा 6 और 7 माइनस 6, 1 बच जाएगा आपके पास। ठीक है, ग्रेटर देन का साइन लगा दें। अब यहां पर आपको एलसीएम लेना पड़ेगा, 3 2 जा हो गया 6, 3 2 जा हो गया यहाँ पे 6 और 6 में से 5 जाएगा तो माइनस का x बचेगा आपके पास। ठीक है, चलिए भाई क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया जाए तो यहां पर आपको मिलेगा 3/2 ग्रेटर देन माइनस x करेंगे। 3/2 को अगर मैं डेसिमल में लिखना चाहूं तो बेटा 1.5 इज ग्रेटर देन माइनस x। अब देखो बेटा ये क्वेश्चंस अभी तक जितने भी मैंने सम्स लगाए थे इसमें तो वही कॉमन से रूल थे लीनियर इक्वेशंस के, लेकिन यहां पर जो मैंने आपको रूल बताया था, देखो ये यहां पर माइनस का साइन आपको दिख रहा होगा। तो अब माइनस के साइन को आपको एलिमिनेट करना है। तो माइनस के साइन को कैसे एलिमिनेट करेंगे, उसके लिए आपको बोथ साइड माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मैंने आपको बताया था कि बस केवल एक ही चीज डिफरेंस है, जो मैंने कहा था केवल 10% बेटा डिफरेंट है। तो वो 10% वाला जो डिफरेंट वाला पार्ट है वो देखो इस क्वेश्चन में देखने को मिल रहा है आपको।
तो माइनस का साइन यहां पर आ रहा है, तो माइनस के साइन को एलिमिनेट करने के लिए आपको क्या करना होगा, माइनस से मल्टीप्लाई करना होगा। तो जैसे ही आपने माइनस साइन से मल्टीप्लाई कराया तो ये -1.5 लिखा, तो जो ये बेटा ग्रेटर देन का साइन लगा हुआ है, अब ये आपका लेस देन में कन्वर्ट हो जाएगा और ये आपका प्लस का x हो जाएगा -1 से मल्टीप्लाई करने के बाद। ठीक है, समझ लो बेटा, एक बार फिर से समझ लो इस लाइन को। बस यही चीज बच्चे मिस्टेक कर देते हैं, आपको केवल इसी लाइन को आपको क्या करना है, समझना है। बाकी तो बेटा पूरे क्वेश्चन में कोई भी दम नहीं है। लीनियर इक्वेशन जिसको बहुत परफेक्ट आती है उसके लिए ये पूरा चैप्टर बिल्कुल और बिल्कुल भी हलवा चैप्टर है, इसके लिए बिल्कुल नो डाउट कि उनको कहीं ना कहीं परेशानी होने वाली है। तो एक बार फिर से समझो बेटा इस कॉन्सेप्ट को। मैंने क्या बताया आपको, मैंने कहा माइनस का साइन यहां पर आ रहा था, तो बेटा कोई भी वेरिएबल की अगर आप वैल्यू फाइंड कर रहे हैं तो वो पॉजिटिव में ही होना चाहिए, तो हमको इस निगेटिव से पॉजिटिव को में चेंज करना है। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, उसके लिए आपको माइनस से आपको मल्टीप्लाई करना होगा बोथ साइड। तो जैसे ही आप माइनस से मल्टीप्लाई कराएंगे तो साइन को क्या करेंगे, चेंज कर देंगे। अभी यहाँ पे ग्रेटर देन का साइन था, अब यहाँ पे लेस देन का साइन आ जाएगा, और मैंने माइनस का जब मल्टीप्लाई किया तो बेटा ये हो जाएगा पॉजिटिव, ये था पॉजिटिव, ये हो जाएगा नेगेटिव। अब देखो भाई x की जो वैल्यू है उनमें क्या है कि ग्रेटर देन 1.5, यानी कि 1.5 से बड़ा हो, जबकि यहां पर x किसको बिलोंग कर रहा है, इंटीजर्स को बिलोंग कर रहा है। तो देखो बेटा सोल्यूशन सेट में यहां पे बनाता हूं, देखो बेटा सोल्यूशन सेट क्या बनेगा, 1.5 से बड़ी वैल्यू लेना, ठीक है। तो 1.5 से बड़ी वैल्यू, सॉरी -1.5 से बड़ी, तो -1.5 से बड़ी वैल्यू आप कहां से ले सकते हैं, डायरेक्ट आप आ जाओ बेटा जीरो पे आ जाओ ना, जीरो पे आ जाओ, जीरो पे -1 भी आप ले सकते हो, -1 भी एक्सेप्टेबल है ना, -1 आएगा, -1 के बाद आप जीरो ले सकते हैं, जीरो के बाद आप प्लस का 1 आएगा, प्लस का 2 आएगा, प्लस का 3 आएगा, ये तो बेटा चलते ही चला जाएगा ना, ये आपका चलते ही चला जाएगा। क्यों, क्योंकि ये इंटीजर्स को बिलोंग कर रहा है और इसकी जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन, x की जो वैल्यू है वो 1.5 से बड़ी है, तो बड़ी वैल्यू तो बेटा बहुत सी मिलती ही रहेंगी आपको, ठीक है। -1.5 से बड़ी वैल्यू सॉरी -1.5 से बड़ी वैल्यू जो आपको मिलेगी वो -1 मिलेगी, 0 मिलेगा और 1 2 3 एंड तो ऑन, ठीक है। अब बेटा नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना है आपको। देखो नंबर लाइन में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, आपने बनाया लाइन, लाइन के बाद यहां पे आपने लिखा 0 1 2 3 4, इनफ है इतना। नेगेटिव वैल्यू भी आप मेंशन करते हैं बेटा, -1 -2, बस इनफ है, इनफ है। अब देखो ये जो आपको वैल्यूज दिख रही हैं, -1 कंफर्म वैल्यू है, ठीक है, 0 कंफर्म वैल्यू है, इसके अंदर आएगी 1 2 3 सारी की सारी वैल्यू आपको कंफर्म मिल रही है। तो या तो आप सभी पे क्या करो, डार्क सर्कल बना दो, लेकिन कितने पे डार्क सर्कल बनाओगे, तो उससे तो बेहतर यही है कि आप क्या -1 वाला बना दो। -1 वाला बनाने के बाद इसके बाद आप चाहे तो ऐसे ही करके छोड़ सकते हैं, ऐसे करके छोड़ सकते हैं। अब ये डॉट ये शो कर रहा है कि आगे के जितने भी वैल्यूज हैं, ठीक है, x की जितनी भी आपकी वैल्यूज है सबकी सब कंफर्म है। अगर आप चाहें तो 0 पे भी डार्क सर्कल लगा दें, 1 पे भी डार्क सर्कल लगा दें, 3 पे 4 पे 5 पे सभी पे डार्क सर्कल आपको लगाना है, क्योंकि ये बेटा इनफिनाइट तक जाएगा, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, इसको नोट कर लीजिए। बस एक क्वेश्चन और हम देखेंगे, फिर आगे के क्वेश्चन फिर हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। तो बेटा आज के सेशन में मैं केवल एक लास्ट क्वेश्चन और आपको बताने वाला हूं, फिर आगे क्वेश्चन आप घर पे ट्राई करेंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन में भी सेम वही काम आपको करना है, सोल्यूशन सेट तैयार करना है और फिर नंबर लाइन में इसको रिप्रेजेंट भी करना होगा। तो यहां से इसका सोल्यूशन देखेंगे हम। ठीक, चलो कुछ करना तो है नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया जाए, मिलेगा बेटा आपको 10x माइनस का 16 आ जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन लगा देंगे, 3 4 जा 12 हो जाएगा और 7 3 जा 21 हो जाएगा। कांस्टेंट वेरिएबल सेपरेट कर लेते हैं, ठीक है, चाहे तो इस x को उधर लेके चले जाइए या इधर कर दीजिए। 12x बेटा मैं इसको यहां पे लेके आता हूं 10x को,
माइनस का 16, ये इधर आएगा प्लस का 21 हो जाएगा। ठीक ठीक है ना यहां तक। चलो आगे देखो, आगे देखो बेटा, 21 में से 16 को माइनस कर दो, कितना बचेगा, 16 4 20 और एक 5 बच जाएगा, प्लस का 5 बच जाएगा। ग्रेटर देन इक्वल टू का लगाएंगे साइन, 12 में से 10 कितना बचा, 2 बचेगा। तो x की वैल्यू बेटा क्या मिलेगी, ये 5/2 ग्रेटर देन इक्वल टू x आ जाएगा। तो इसको आप डेसिमल में निकाल लें तो क्या लिखेंगे, 2.5। ठीक है, x की वैल्यू कितनी आएगी, 2.5 ग्रेटर देन इक्वल टू x, या लेस देन, या x इज लेस देन इक्वल टू 2.5 भी बोल सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। अब x की केवल कौन सी वैल्यू लेनी, सॉल्यूशन सेट बना लेते हैं इसका। चलो भाई सॉल्यूशन सेट उसको भी देख रहे हैं बेटा, r बोल रहे हैं, r क्या पता है ना बेटा आपको, r रियल नंबर होता है, r रियल नंबर होता है। तो रियल नंबर है तो आपको क्या है, ये भी एक्सेप्टेबल हो जाएगा, देख लेना। रियल नंबर है 2.5 लेना है और 2.5 से छोटी वैल्यू आपको चाहिए। तो 2.5 तो आप ले ही सकते हैं, क्योंकि एक तो इक्वल टू का साइन भी लगा हुआ है और उन्होंने रियल नंबर भी बोल रखा है, तो 2.5 रियल नंबर भी है और ये भी आपको इक्वल टू का साइन भी लगा है, तो 2.5 लेना है। और 2.5 से छोटी वैल्यू आप ले लेंगे तो 2 भी ले सकते हैं। 2 के बाद आपको क्या लेना होगा, 1, 1 के बाद 0, 0 के बाद -1, -2 और फिर ये तो बेटा ऐसे ही चलता ही रहेगा। क्यों भैया, चलता ही रहेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि लेस देन 2.5, तो 2.5 से छोटी वैल्यू, तो 2.5 से छोटी वैल्यू बेटा बहुत सारी हो जाएगा, -∞ तक आप जा सकते हो, -∞ तक जा सकते हो। लेकिन ये 2.5 वाली वैल्यू क्या है बेटा, कंफर्म है। अब क्या कर दिया जाए, वही काम नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करा दिया जाए, फटाफट नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करा दो बेटा। मैंने यहाँ पे लिखा क्या, 0, यहाँ पे लिखा 1, यहाँ पे लिखा 2 और यहाँ पे लिखा मैंने 3 और यहाँ पे -1, -2, बस ऐसे छोड़ दीजिए। अब देखो भाई, 1 वाली वैल्यू कंफर्म है, 2 वाली वैल्यू कंफर्म है, 2.5 वाली वैल्यू भी कंफर्म है। तो आप बेटा यहाँ पर आप चाहो तो यहाँ पर आप बना दीजिएगा। ये आपको क्या दिखा रहा है, ये आपको 2.5 शो करेगा। 2 और 3 के बीच में आपको 2.5 मिलेगा और ये 2.5 वाली वैल्यू भी आपको इस सोल्यूशन सेट में मिल रहा है, जिसका कंटेन इन द सोल्यूशन सेट। तो मैंने कहा था अगर कंटेन हो तो डार्क सर्कल से रिप्रेजेंट करना होता है, तो डार्क सर्कल से रिप्रेजेंट कर दिया। उसके बाद आगे की सारी वैल्यू आप ले सकते हैं। तो अब हमको करना क्या है, तो बस वही तरीका कि भैया ऐसे डॉट डॉट लगा के आप क्या करें, छोड़ दें। इसका मतलब है आगे की सारी वैल्यूज हैं, चाहे तो आप सब में लगाना चाहें तो बेटा लगा लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं तो आप ऐसे ही छोड़ दें। तो ये आपका बनेगा सॉल्यूशन सेट। ठीक है, आज बेटा मैंने जितने भी आपको सम्स बताए हैं, आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा, क्योंकि इसमें इतना कुछ ज्यादा समझने वाला है ही नहीं। लीनियर इक्वेशन से रिलेटेड ही आपका लीनियर इक्वेशंस है। अगर जिन बच्चों को लीनियर इक्वेशन परफेक्टली आता है तो इसमें समझने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आई होगी किसी भी बच्चे को। फिर भी अदरवाइज अगर जिसको कोई डाउट होता है, प्रॉब्लम होती है, तो बस आपको क्या काम करना है, वही बेटा मैंने काम बोल रखा है। कमेंट्स बॉक्स में फटाफट लिखे क्वेश्चन नंबर, फिर उस क्वेश्चन को मैं यहाँ पर बता देता हूँ और आपको देख लेंगे फटाफट। ठीक है, तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। तब तक आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और इसी तरह बेटा निरंतर पढ़ते रहिए, समझते रहिए और हम आपसे लेते हैं विदा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।